कहा है? मैं नहीं आता किसी के लिए, तो आया मैं क्या जाऊं, आ जाइए। देखो हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टोटल मैंने अराउंड 40 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग थ्योरी को समझते जाएंगे, ठीक ना? ठीक है, लिखो। नहीं लिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम ही जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन करो। नहीं थ्योरी का नोट्स है, लिखाएंगे उस टाइम जाएगा। अब जैसे मान लो थ्योरी है, तो इसमें मैं क्वेश्चन बनाते बनाते थ्योरी बताते जाऊंगा। जैसे एक ग्लास रॉड है, ठीक है, उसको सिल्क से रब किया गया, जैसे ये ग्लास रॉड है। जब आप इसको सिल्क से रब करते हो, ये सिल्क है, तो दो चीज को जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो याद रखना जीपी, ग्लास जनरली क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो एक के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लोथ से जब रबिंग करते हैं तो क्या देखा गया कि ग्लास के ऊपर चार्ज कितना आ गया? ग्लास के ऊपर चार्ज आ गया 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके ऊपर चार्ज आ गया है? ग्लास रॉड के ऊपर, क्योंकि रबिंग करने से फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जिसकी वर्क फंक्शन कम होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो जनरली याद रखना ग्लास रॉड क्या हो जाता है? पॉजिटिव। सिल्क क्या होता है? नेगेटिव। अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? एनी होता है। मतलब नंबर ऑफ, मतलब ये एन क्या होता है? इंटीजर होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नंबर के फॉर्म में होता है। और नंबर कैसा होता है? इंटीजर, होल नंबर। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो एन निकल जाएगा। चार्ज कितना दिया है? -19। और इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर में ट्रांसफर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन किसी भी जब भी ट्रांसफर होगा तो किसका मास ज्यादा होगा बताओ? अब इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इसका सिल्क का मास क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा मोर। इसका मास क्या हो जाएगा? मोर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 12। 12 ट्रांसफर हुए ना। तो ये चीज समझ में आया? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। 1 माइक्रो कूलम क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम यानी 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है? Ne। हमेशा ट्रांसफर कौन होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। रब करने से प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास को बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। वन मेटालिक स्पेयर ए, ये मेटालिक स्पेयर ए है, इसका ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एंड अनदर मेटालिक स्पेयर बी,
इसके ऊपर भी चार्ज कैसा है, एग्जैक्टली सेम मास, मास दोनों का सेम है, ठीक ना, और इसमें एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको अभी बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इसमें से जरूर इलेक्ट्रॉन गया है, जब इलेक्ट्रॉन गया है तभी तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव बना है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा, मोर, और इसका मास क्या होगा। तो आप क्या सीखे कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो अपनी मास को लेकर के जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। तो इसी में हम थ्योरी भी करते जा रहे हैं। हमने अभी क्या क्या थ्योरी किया है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज एनी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, नंबर होता है, तो ऐसे ना तुमको याद रहेगा। इसका बताओ, जैसे एक स्पेयर है, ठीक है, कंसिडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जितने प्लस उतने क्या माइनस, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की आदत बनाओ। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यहां पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेट चार्ज इसमें बढ़ेगा घटेगा थोड़ी, इसकी चार्ज कंजर्व रहती है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज इज ऑलवेज, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसका चार्ज ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो इसका चार्ज है वही रहेगा, प्लस क्यू के आने से इसका चार्ज बढ़ेगा घटेगा नहीं, हाँ एक साइड आ जाएगा। जैसे पहले क्या थे कि मिक्स होकर के थे, प्लस माइनस कहां थे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसके सामने पॉजिटिव लाया तो इससे क्या होगा कि प्लस है तो इसके सामने इसके विसिनिटी में नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस से दूर क्या चलाएगा, इसको बोलते इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल, जैसे ये न्यूट्रल मेटल है, न्यूट्रल है, और इसमें से बाहर क्या निकाल लिए, इसमें से बाहर क्या कर दिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो इस पे चार्ज जो हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन गया इस पे नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन चला गया, जब किसी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आप बताइए, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉडी तो बन जाएगा प्लस, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। अब Q इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, एन ई, तो एन कितना गया है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10⁻⁻5 इंटू 1.6। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो Q हमारा हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। इसको बोलते हैं माइक्रो कूलम। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा ये 16 माइक्रो कूलम होगा। तो क्या सीखे इस क्वेश्चन से कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यही सब थ्योरी है ना। तो क्वेश्चन के साथ में थ्योरी कराऊंगा तो थोड़ा 36-40 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका होता जाएगा ये चार्ज और चार्ज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं। अब किसी कंडक्टर के ऊपर इतने पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो
इलेक्ट्रॉन तो चला गया तभी तो पॉजिटिव ना, तो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की तभी तो पॉजिटिव है। किसी से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा ना, तो डेफिशिएंसी है, शॉर्ट वाला होगा। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है भाई, पॉजिटिव बन गया। तो चार्ज इसमें कितना होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर किया। नहीं, अब कंडक्टर है, चार्ज इसका दिया गया है, ये चार्ज है, इतने सारे इस पे चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। तो N कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा, N निकाल लोगे ना, Q बाई E कितना आएगा आंसर, 9 शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, हम्म, हाँ वेरी गुड, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, ये भी थ्योरी है, याद रखना आगे काम आता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस, ये, ठीक है, इसका बताओ, नंबर निकालना है। इस पे इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, नंबर निकालना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्यू बाई, ठीक है ना। तो आप क्या सीख रहे हो कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, एन ई के बराबर होता है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। मैंने बताया जीपी को याद रखना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ग्लास जनरली क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मैं इसका एक सीरीज बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सीरीज है एनसीईआरटी में दिया, किसको किससे रब करने से कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ना। दो चीज को रब करने से कोई पॉजिटिव होता है और कोई नेगेटिव होता है। तो इसका एक चार्ट है, क्या होगा इसका आंसर, ग्लास अब खुद पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। मिनिमम चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पे, क्यू मिनिमम जो होता है वो होता है 1 into E, और 1 into यानी 1.6, इससे कम नहीं होना चाहिए। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। -20 अगर करते हैं तो इससे कम है, -20 अगर कर रहे तो ज्यादा नहीं है, -21 कर रहे तो कम है, क्योंकि 21 ज्यादा है लेकिन -21 क्या है, कम है, तो ये सबसे कम है। अब देख करके बताओ, निकालना पड़ेगा, एन इंटीजर होना चाहिए, एन निकालो, क्यू बाई ई कर दो, सबको डिवाइड करो, ये चार्ज लो इसको डिवाइड, ये तो 20 है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। ये देखो, तो हमें ना करके देखना हो, जैसे इसको हम करके दिखा रहे हैं, देखो 13.6 -18, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पॉइंट में आया ना,
2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। 9/4 इंटू 10 की पावर 1 आ रहा है, तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। 90/4 इज व्हाट, इज नॉट ए इंटीजर, इट्स फ्रैक्शन, तो इंटीजर तो नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें चेक करो, n इज इक्वल टू क्यू बाई चार्ज कितना है 0.1, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19। हाँ ये हो जाएगा, इससे मांग लो उधार हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। मतलब n क्या होना चाहिए, तुम क्या सीखे, n नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 आधा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। करे आगे, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये तो पढ़ लिया हम लोग, पढ़ लिया ना, इंटीग्रल मल्टी किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसके लिए पहले एक बता दे, इधर देखो, अरे अगर एक न्यूट्रल बॉडी है तो इसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है, प्लस वाला भी अट्रैक्ट कर सकता है, माइनस वाला भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और ये तो तुम जानते ही हो, प्लस प्लस क्या हो, प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन, प्लस प्लस भी अट्रैक्शन होता है, माइनस माइनस भी अट्रैक्शन होता है, प्लस 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 और न्यूट्रल भी अट्रैक्ट होता है, प्लस और न्यूट्रल, ये क्या होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल, ये सब क्या, अट्रैक्ट, ठीक है। न्यूट्रल भी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर इसमें न्यूट्रल है तो माइनस तो हो गई, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे रिपल्सन से हम कंफर्म बता सकते हैं चार्ज का नेचर, अट्रैक्शन से नहीं बता सकते। मतलब दो चीज अगर अट्रैक्ट कर रहा तो हम बोल नहीं सकते कि दोनों प्लस माइनस है, समझ गया ना। रिपल्सन से श्योर टेस्ट होता है, दो चीज अट्रैक्ट हो रहा है, जरूरी थोड़ी कि दोनों प्लस माइनस है, प्लस न्यूट्रल है तभी तो अट्रैक्ट होगा ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा करके बनाओ, थोड़ा सोचो खुद से। तो आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, ABCDE। अभी क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला, बॉल ए रिपेल सी, तो अगर ए प्लस है तो सी क्या होना चाहिए, माइनस। हाँ रिपेल कर रहा तो प्लस है तो प्लस होना चाहिए, और अट्रैक्ट भी, यानी ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस, या फिर
जीरो भी होना चाहिए, न्यूट्रल भी हो सकता है, एन मतलब न्यूट्रल। ठीक, अच्छा दूसरा आ जाइए, बॉल, अच्छा इसका दूसरा क्या हो सकता है, ये तो और में भी हो सकता है ना, और ए माइनस भी हो सकता है। जब ए माइनस होता है तो ये क्या होता है, प्लस या फिर न्यूट्रल, और ये क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, अब आ जाइए दूसरा, डी अट्रैक्ट कर रहा है बी को, डी अट्रैक्ट बी, यानी ये माइनस है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस या फिर न्यूट्रल भी होना चाहिए। अट्रैक्शन में न्यूट्रल भी लिख देना। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, अगर मान लो बी प्लस रहता तो ये क्या होता, माइनस या फिर न्यूट्रल। ई आ जाओ, डी हैज, डी अट्रैक्ट बी, ये हो गया ना, थर्ड वाला देखना ना, अच्छा, डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मतलब डी का ई में कोई इफेक्ट नहीं है तो ई तो न्यूट्रल ही है। हाँ देखते हैं, अभी नो इफेक्ट है, देखते हैं। हाँ तो दोनों का इफेक्ट नहीं है एक दूसरे का, डी और ई का, डी और ई का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी जीरो, 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 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, अ नेगेटिव चार्ज रॉड, एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाया हम, ठीक है, थर्ड वाला अट्रैक्ट कर रहा है बोथ ए एंड ई, तो अट्रैक्ट, अब देखो यानी नेगेटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर नहीं सकता है, तो ये वाला लाइन को काट दो, ये लाइन गया, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा ऑप्शन यही होगा। तो अभी देखो किसको अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट ए एंड ई, ए को अट्रैक्ट कर रहा है और न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए पॉजिटिव, या तो ये न्यूट्रल या तो नेगेटिव, तो कहीं बी तो जीरो है नहीं तो नेगेटिव, सी कहीं जीरो तो है नहीं पॉजिटिव, ये न्यूट्रल जीरो, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन से डी वाले को, डी वाला पहले पॉजिटिव लिए थे या फिर न्यूट्रल हो सकता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, माइनस भी जीरो का अट्रैक्ट करेगा ना, फिर से बताऊं, मतलब न्यूट्रल को नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन न्यूट्रल न्यूट्रल को कुछ नहीं कर सकता। डी एंड ई हैज नो इफेक्ट, डी एंड ई हैज नो इफेक्ट, डी एंड ई हैज नो इफेक्ट, तो डी और ई एक दूसरे को इफेक्ट कब तब तक नहीं डाल सकता है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, दो न्यूट्रल बॉडी किसी को अट्रैक्ट अपने आप अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसमें अट्रैक्शन लगेगा तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, न्यूट्रल बॉडी जैसे दो मास है उसके बीच में फिर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है, यही तो है प्रॉपर्टी, यही थ्योरी है जो तुम बोल रहे, थ्योरी यही थ्योरी है, इसको मैं लिखता टाइम जाता तुम्हारे दिमाग में लिखो। ठीक है, यही थ्योरी है। ये बताइए, रिपल्सन बिटवीन द बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इस तरह का इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के फॉइल्स होते हैं, यहां पर एक ऐसा हैंडल जैसा होता है सिलेंडर, तो इस पे चार्ज अगर प्लस जाएगा तो दोनों प्लस जाकर के फैल जाएगा, अगर प्लस अगर जाएगा इसमें टच कराएंगे तो क्या होगा, प्लस यहां से भी जाएगा यहां से जाएगा, तो दोनों लिप्स पहले ऐसे टच थे, प्लस प्लस रिपल्सन होगा तो इनका इसका डाइवर्जेंस होता है, ये फैलना हिट क्या है, डाइवर्जेंस। अब देखो बताओ, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप को हमने प्लस चार्ज दिया तो इसका लिप डाइवर्ज हो गया,
अब इसका डाइवर्जेंस कैसे अफेक्ट करेगा, जब नेगेटिवली चार्ज इसके सामने लाएंगे, इसको हटा नेगेटिव लाएंगे, तो नेगेटिव के कारण यहां का प्लस चार्ज जो होगा वो इंड्यूस होकर के यहां आ जाएगा। तो चार्जेस जब यहां चले गए, पहले इतने सारे थे, अब दो चार चले गए उधर, तो जब चार्जेस चले गए तो चार्ज चले गए, जाने दो, गए तो गए, अब गए तो क्या करें, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, कम। तो क्या आंसर होगा इसका, डाइवर्जेंस डिक्रीजेस, डाइवर्जेंस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्कोप पोलैरिटी ऑफ चार्ज को देखने के लिए काम में आता है, जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होता है उतना चार्ज आएगा, उतना वो डाइवर्ज हो जाएगा। पहले प्लस गया तो ऐसा, फिर माइनस इसको टच करा देंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है एयर में या फिर वैक्यूम में, पता है आपको। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर। एयर में इसकी वैल्यू होती है, एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस पूरे को सॉल्व कर दे तो मिलता है 9 इंटू 10⁻9। तो अभी देखिए, अभी दो चार्ज है, फोर्स निकाल लीजिए, 9 इंटू 10⁻9, दो चार्ज है, चार्ज 1 कूलम, 1 इंटू 1, और कितने बीच का डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, तो आंसर कितना आया, इतना न्यूटन। तो यही कूलम्स लॉ है, दिस इज कूलम्स लॉ, कि दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है वो क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां पर लॉ अप्लाई होता है, ये लॉ अप्लाई होता है, ये लॉ डिफाइंड है वैक्यूम में, और अप्लाई तो कहीं भी हो सकता है। कहां पर इसको डिफाइन किया गया है, और पॉइंट चार्ज के लिए, एंड फॉर पॉइंट चार्ज क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कूलम्स लॉ की, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। तो मान लो अट्रैक्शन है, तो इसने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसने भी इसको कितना न्यूटन का लगाया 10 न्यूटन, एक्शन रिएक्शन बनता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन बनता है, और दोनों का अगर चार्ज सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम, मास सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेम, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो a क्या होगा फोर्स बाय मास। तो अगर ये सेम तो रहता ही है, और अगर ये भी सेम हो गया तो a भी क्या हो जाएगा, अगर मान लो मास भी सेम है, दो चार्ज ऐसे करके धागे से बांध दिए ऐसे दो ऑब्जेक्ट को, दोनों पे चार्ज से, दोनों का इंक्लिनेशन कितना होगा, दोनों सेम एंगल से क्या होंगे डाइवर्ज होंगे। तो ये तो एयर में हो गया। अगर मैं बोलूं कूलम्स लॉ किसी मीडियम में क्या होगा, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस r है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि किसी मीडियम में इसका फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के को क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, वाटर के लिए के कितना होता है 81। एक बात याद रखना, जैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लिखते हैं ध्यान से सुनना, यहां क्या लिखते हैं ER लिखते हैं, इनटू क्या लिखते हैं मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, यही लॉ है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं के, और ये के क्या होता है डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू होती है बड़ा के, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपको पता है? हाँ, इसकी वैल्यू होती है 8.85 माइनस 11। 9 भी ले सकते हो, चलता है, 9 भी आप ले सकते हो। अच्छा, ई आर क्या होता है? ई आर अगर देखे तो ये होता है ई बाई ई नॉट। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यही है थ्योरी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी, परमिटिविटी है ना, परमिएबिलिटी दो है, एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक परमिएबिलिटी है। तो मैग्नेटिज्म में होता है, म्यू नॉट होता है, परमिएबिलिटी होता है, यहां परमिटिविटी होता है। यहां क्या होता है? परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताओ, मेटल का के इनफाइनाइट होता है, किसके लिए? मेटल्स के लिए। फोर्स इन मीडियम का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम 1 माइनस 1 बाई के। ये डायइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, रहने दो भी। ठीक है, इसका यूनिट यूनिट तो समझ में आ ही जाता है। यही है कूलम्स लॉ, एक्शन रिएक्शन बनाता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, फोर्स 1 से 2, फोर्स 1 से 2 इज इक्वल टू फोर्स 2 से 1, मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, करूं मैं नेक्स्ट? चलिए ये बनाइए, ये पहले बनाइए, ये तो हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फोर्स का फॉर्मूला वही है, के Q1 Q2 बाई आर। दिमाग लगाओ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज को देखिए डबल किया गया, डिस्टेंस को देखिए आधा किया गया। चार्ज को क्या किया जा रहा है? हाफ। चार्ज को आधा किया गया, द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ। Q1 को भी आधा कर दिया गया, Q2 इज इक्वल टू Q/2, दोनों को हाफ कर दिया गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम टू पार्टिकल इज डबल, R इज इक्वल टू 2R, डबल कर दिया गया। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? के नया चार्ज क्या हो गया? डैश डैश के Q1 डैश Q2 डैश R डैश का स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? के
Q1 Q2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4, 4 और 4 का कितना हो जाएगा 16, 16। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, पुराना 4 डिवाइड बाई 16, इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया? ठीक है ना, नया फोर्स क्या हो जाएगा 16 टाइम्स घट जाएगा। अरे आगे, बनाओ इसका डायग्राम। आप सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल लगाएंगे, जैसे ग्रेविटेशन में था ना, वैसे इसमें भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। 4 चार्जेस है, इक्वल चार्जेस Q, इक्वल चार्जेस। स्क्वायर का लेंथ कितना है A, स्क्वायर का लेंथ है A, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज B, ये हो गया आपका A B C D, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज B, चार्ज B पे, जो चार्ज B यहां पर है, इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ। इस चार्ज को ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, नीचे की तरफ। अरे है कि नहीं, ये इस चार्ज को क्या क्या होने वाला है इसके साथ, कौन कौन फोर्स लगाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बताओ। ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का लगाएगा नीचे, इसका नाम मैं F दे देता हूं। ये वाला चार्ज इधर लगाएगा फोर्स, तो इधर इसका नाम क्या दे दिया, F1, ठीक। ये वाला चार्ज इधर लगाएगा, इसका नाम क्या दे दिया, F1। ये अगर F1 है तो ये भी क्या होगा F1, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इधर लगाएगा, इसका नाम F2 दे दो। तो उसको बाद में लाएंगे, पहले तो इसका बताओ, इसका रिजल्टेंट कितना आया, ये दोनों का मिला करके कितना आया, वेरी गुड, ये कितना आएगा √2 टाइम्स F1, ठीक है। F1 कैसे निकालेंगे, √2 टाइम्स, बताओ। इसके इसके बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यानी A का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, तो ये ये वाला आया, ये वाला इन दोनों का आया। और पहले से एक और कौन आने वाला है, F2 आने वाला है। तो जो नया आएगा उसको भी तो इसमें ऐड करेंगे, इसका नया डायग्राम जो बनेगा, ये आ रहा है F2 प्लस इसका नाम मैंने दे दिया था FR। तो ये कितना हो गया बताओ, तो F2 कितना है, बोलो। K Q Q और इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, √2 टाइम्स A का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 2। तो ये चीज तो सेम है, यही चीज किसके बराबर है, F1 का भी तो यही आया था ना। F1 आप देखिए, K, बोलिए Q Q अपॉन A स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, टाइम पास है। तो ये अगर F1 का आधा आया ना, तो ये कितना आया, ये कितना आया, दोनों में क्या कॉमन है बताओ। देखो इसमें क्या आया, KQ स्क्वायर, ठीक है। KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, तो एक में कितना आ रहा है √2 और एक में कितना आ रहा है 1/2, दिख रहा है तुमको, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो यहां क्या दिखा 1/2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, K की जगह में क्या लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया।
देख लो एक बार अच्छे से, ये तो बोलो फिर से बताए। हाँ, थर्ड ऑप्शन आएगा 2√2 + 1। उसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, एलसीएम इसका लेंगे तो √2 आएगा नीचे, 2√2 + 1। आ गया ना, कि फिर से बता दे, आ गया, आसान तो है। जैसे ग्रेविटेशन में था ना, G m1 m2/r², वैसे यहाँ पर Q K Q1 Q2/r²। इसको फोर्स कौन कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, इन दोनों ने मिलके कितना लगाया, √2 टाइम्स। इसने कितना लगाया, F2 लगाया, इसका नाम F2 दे रहे हैं। के क्यू क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, √2 है, इसका स्क्वायर करिए, A² × 2, KQ² अपॉन A²। ठीक है, क्या मैं आगे करूं, ये करिए। बोलो, क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन देखे तुरंत, एक बार देखे तुरंत आना चाहिए, अच्छा तुरंत। फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन एयर डिवाइड बाई के, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, F/2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फोर्स इन मीडियम ये होता है, फोर्स इन एनी मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 2। ये भी वैसा ही है, सेम है, करोगे तो बन जाएगा। ये बताओ, चार्ज डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, मान लो एक एक्स है, दूसरा कितना होगा, Q - x, टोटल Q है तो इसके बीच का फोर्स क्या होता है, कि Q1 Q2/r²। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है तो df बाई क्या निकालेंगे, dx। तो d बाई dx इधर किए हो, तो इधर भी क्या करना होगा, d बाई dx, कि x Q - x डिवाइड बाई r²। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देना जीरो से, इसको जीरो से इक्वेट कर दिए, क्या कांस्टेंट है बाहर आ गया, K/r², क्या बचा है, d बाई dx। बताओ x और q कितना हो जाएगा, QX - x²। क्या आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये तो इधर गया तो जीरो हो गया। बताओ QX का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, Q - 2x, तो x कितना आया, Q/2। तो जब चार्ज को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब x आया Q/2, तो ये भी कितना होगा, Q/2। तो कहने का मतलब, अगर आप चार्ज को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके फोर्स निकालते हो, तो फोर्स क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कि मास को अगर आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते तो उसके बीच में फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम सेम डिस्टेंस में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आएगा, फोर्स लिख करके, क्या वेरिएबल है, चार्ज x हो सकता है, x क्या है पता नहीं है, तो x वेरिएबल है ना, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट क्या कर देना, जीरो से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो आता है,
बताओ, अगर ये मास m है, पेंडुलम दोनों का मास सेम है, ठीक है, अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों सेम एंगल पे डाइवर्ज होगा, सेम एंगल पे डाइवर्ज होगा। तो बताओ नीचे क्या लगेगा, mg। कूलम्स लॉ का थ्योरी यही है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम थ्योरी बोलो, थ्योरी यही है, आता है क्वेश्चन। देख रहे हो ना कितने टाइप के क्वेश्चन है चार्ज के। इस रस्सी में टेंशन किधर लगेगा, t इधर। अगर इसको मैंने थीटा माना है तो बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा। क्योंकि आप देख रहे हो ये चीज ऐसे है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो बताइए एक बात, कि अगर इस रस्सी में टेंशन डेवलप हुआ है तो इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सही है, ऐसे कर दिए, इधर टेंशन लग रहा है, इधर थीटा है, तो ये जेड बन रहा, तो इधर क्या बना, टी कॉस थीटा, एक साइड कॉस थीटा और एक साइड क्या बनेगा, टी साइन थीटा। और ये दो चार्ज है तो इसके बीच में रिपल्सन क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है QE। ठीक है, देखो चार्ज, इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है, यही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बताओ ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या लिख सकते हैं बताओ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू QE, नीचे क्या आएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, क्यू। या तो तुम क्यू ही नहीं लिखने जानते हो तो इसके जगह हम फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हो बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पूरा आर स्क्वायर है, ठीक है ना, आर स्क्वायर है। अब मुझे एक बार बताओ, तो अभी आर कितना है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टेन थीटा में हमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या मिल रहा है, हम सिर्फ किसको वेरी कर रहे हैं, ये वाला को वेरी कर रहे हैं, तो ये थीटा है, ये थीटा है। तो बता सकते हो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो बताओ, बोलो, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर बाई टू। समझ में आ रहा है, ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर बाई टू और बेस कितना है वाई। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, आर बाई टू वाई। तो हम इस इक्वेशन से हमें टेन थीटा क्या मिला, एक टेन थीटा मिल रहा है आर बाई टू वाई, और इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या 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 चेंज नहीं हो रहा है, ये सब चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट बाई क्या, कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर, और टेन थीटा आपने कितना निकाला है, आर बाई टू वाई। तो आर बाई टू वाई, आर बाई वाई मान लो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर है, तो कांस्टेंट के साथ अगर टू मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, है कि नहीं। देखो तो चीज समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, ये इधर चला गया तो आर क्यू हो गया और नीचे वाई हो गया, टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास एक रिलेशन निकला आर और वाई में, आर और वाई में क्या रिलेशन निकला, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर वन क्यू डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू आर टू क्यू डिवाइड वाई वन डिवाइड बाई वाई टू।
अब इसमें आप दिमाग लगा लो, क्या निरेशन निकला बताओ, बोलो R1Q डिवाइड बाई Y1 इज इक्वल टू R2Q डिवाइड बाई Y2। तो आप देखिए Y1 कितना दिया गया है Y, और Y2 कितना है Y/2। ठीक है, R1 कितना है, R1 R मान लीजिए, R1 कितना मान लीजिए R, R2 कितना है R डैश है, ये R डैश है, यही पूछा है, पुट करके बताइए आंसर, R के टर्म में आंसर बताइए। हम जब बनाएंगे तो नीचे mg ऊपर टी cos थीटा इधर टी sin थीटा है ना, तो इसको बैलेंस कर दो, टी sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको बैलेंस करने से क्या मिल जाएगा tan थीटा मिल गया, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मैंने tan थीटा का जगह R/2y लिख दिया, तो मतलब क्या है tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से हमने tan थीटा क्या निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और g भी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट लिख दिया, और मैंने एक tan थीटा का ये फॉर्मूला लिखा, और दूसरा tan थीटा का कौन सा फॉर्मूला लिखा बताओ ऊपर में, देख लो यहां दिख रहा है ना, R/2y, ये लिखा, दोनों को इक्वेट कर दो, तो R/2y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई RQ, तो ये कितना हो जाएगा RQ, ये 2 इंटू कॉन्स्टेंट इज एनीथिंग इज मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, ये दोनों वेरिएबल है, तो बताओ R1 क्या था R था, Y1 क्या था Y था, इज इक्वल टू R2 क्या था R1 डैश था, और Y2 क्या था बताओ Y/2 था। ठीक है, तो यहां से Y/1 है, तो ये अब आप कर सकते हो ना, ये इधर चला गया, और नीचे में इधर आ गया y, इधर से y/2 आया, और इधर से y इज इक्वल टू R1 डैश का क्यूब, तो ये y कट गया, तो R1 डैश कितना आया बताइए, R1 डैश आएगा RQ, ये हो जाएगा R/2 की पावर 1/3। ठीक है, R/2 की पावर 1/3, R/2 की पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक कंक्लूजन तो हम निकालना सीख गए इसमें, पहला तो ये वाला, और दूसरा ये वाला, और क्या सीखे, मेन कंक्लूजन क्या मिला हमें बताइए, RQ/Y इज इक्वल टू व्हाट, यही कंक्लूजन याद रखिएगा, ये ठीक है, ठीक है,
चलो ये बनो। डाइलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट कर देंगे तो फोर्स क्या होगा उसके बीच का, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये बनाओ। थ्योरी यही है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, अभी तक हम आगे का पढ़ाए नहीं है, कूलम्स लॉ पे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्केलर एडिशन होता है, पहला चार्ज कितना दिया गया है 8 कूलम, और दूसरा चार्ज कितना है -4 कूलम, इसके बीच का फोर्स कितना है F। ठीक है, आर तो सेम है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में क्या चीज कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, हटा दीजिए, आर भी चेंज नहीं और हटा दीजिए, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देख रहे हैं Q1 Q2। ठीक है, तो देखिए यानी F1 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, डिवाइड बाई F2 जो निकाल रहे हैं वो भी क्या होगा Q1 डैश Q2 डैश। तो बताओ F1 कितना है F, F2 निकालना है, Q1 Q2 कितना है, पहले दोनों का मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, और दूसरा चार्ज कितना हो गया -4। जब इसको दे देंगे बताओ -4 देंगे तो 8 में -4 ऐड करने से कितना हो जाएगा 4 4, और इसमें -4 ऐड करने से कितना हो जाएगा 8, तो 4 इंटू -8 32, तो एफ कितना आ गया सेम होगा ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे। आर चेंज नहीं किया है, आर चेंज बोला रहता तो करते, नहीं किया तो कैसे करेंगे, ये भी चेंज नहीं किया है, इसको बनाओ। एक का चार्ज मान लो Q1 है, दूसरे का चार्ज क्या है Q2 है, रिपेल इच अदर, ये क्या कर रहे हैं रिपेल विथ ए फोर्स, फोर्स कितना है इसके बीच का 100 न्यूटन। वन ऑफ द चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%,
तो 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, ये अभी 1Q1 है और ये भी 1Q2 है। तो बताओ इसमें बढ़ गया 10%, तो ये कितना हो जाएगा 1.1Q1। 10% बढ़ा मतलब कितना हो गया 1.1, एंड द अदर इज रिड्यूस बाई 1.1, 10%, यानी ये कितना हो गया 0.9Q2। समझ में आया ये कैसे हुआ, एक में बढ़ा एक में घटा, तो जब घट गया तो 10% घटा तो एक में से 0.9 हो गया और ये बढ़ गया, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो नया फोर्स क्या होगा, F2 निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F इज, मैंने अभी क्या बताया, प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। बताइए क्या होगा, F2 निकालना है आपको, तो F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 1.1 Q1 इंटू 0.9 Q2। तो ये Q1 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 Q2 कट गया, तो नया फोर्स जो होगा वो F दैट इज 100 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 0.9। करो इसको सॉल्व। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऊपर गया तो कितना हो गया, ये पॉइंट हटा तो 10, ये पॉइंट हटा तो 10, 11 9 99, तो 99 से अगर मान लो 99 समझ लो, 100 समझ लो, तो 100 के आसपास आंसर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 99, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करो 99 से, कितना आएगा, नाइनटी नाइन से तो ज्यादा ही है, अप्रोक्स कितना आ रहा है, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, 99 आएगा ना, कितना आया 99, 110 बाई, हाँ 110 बाई 110 बाई 100, और यहां क्या बोल रहे हो 90 बाई 100, तो ये कट जाएगा ना, तो ऐसे भी तो कट जाना चाहिए था, तो ऐसे क्यों नहीं कटा, मैंने उल्टा ले लिया था ना, अच्छा F2 में तो हमने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पर क्या होता है बताओ, सेकेंड वाला तो ये है ना, तो इसमें क्या लिखते हैं, ये तो कट गया, 11/10 Q1 इंटू 9/10 Q2 इंटू नीचे में क्या आ रहा है F1 Q1 इंटू Q2, तो ये कितना आया, तो ये आपका आया F2/F1, ऐसे भी आ जाता, ये हो जाता आपका 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 11 9 जा 99, वो लिखने में गड़बड़ हो गया,
तो ये आ जाता आपका F2 आता 99। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, F2 में ये नहीं लिख करके F2 में ये लिख दिया, इसलिए नहीं आया। 0.9 और 11 भी लिखते तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करें, आगे करें नेक्स्ट। ये बनाओ। अभी देखो ये माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, उसमें दोनों प्लस प्लस था। अब इसमें देखो थोड़ा तरीके से बनाने तो गलत हो जाएगा। उसमें दोनों प्लस प्लस था, इसमें एक प्लस और एक क्या है, माइनस है। तो एक में सब्ट्रैक्ट करो और एक में ऐड करो। तो इसमें माइनस हुआ है तो इसमें माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस। यहां आप गलती मत करिएगा कि एक प्लस चार्ज और एक क्या है, माइनस। बताओ इसमें Q1 कितना हो जाएगा अभी, बोलो। 4Q माइनस क्यू 3Q, और ये कितना हो जाएगा Q2 माइनस 4Q प्लस Q माइनस 3Q। क्या मैं सही हूं? एक में 25% चार्ज गया, एक में आया है। अब बताइए नया फोर्स क्या होगा। अभी फोर्स क्या था, आर देखिए चेंज नहीं हो रहा है, अभी फोर्स F1 है, अभी फोर्स F है। तो F इज इक्वल टू क्या है, Q1 इंटू Q2, यानी QQ है। F क्या है, QQ है। मॉडुलस लेते हैं, हाँ? और अभी फोर्स क्या हो जाएगा नया वाला, F2 सेकेंड वाला, बोलिए। 3Q/4 इंटू 3Q/4, मॉडुलस ले लीजिएगा दोनों का। तो बताओ हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है। F2/F इज इक्वल टू QQ, सॉरी क्या लिखेंगे यहां पर, बोलो क्या लिखेंगे। F2 कितना है, QQ 9/16, और यहां क्या लिखेंगे, Q², यहां लिखेंगे Q², कट गया। तो F2 जो आएगा नया फोर्स वो होगा 9/16 टाइम्स F। कौन सा ऑप्शन है, 9/16 टाइम्स F। तो यहां गलती मत करना, माइनस है तो माइनस में इधर गया है तो प्लस करना, इसमें से माइनस, क्यू में से माइनस किए और माइनस में प्लस किए, दोनों सेम चार्ज नहीं है। इससे पहले वाला दोनों सेम था, दोनों रिपेल कर रहा था, मतलब दोनों क्या था, सेम था ना, और यहां अटैक कर रहा है। तो जो निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, जो दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जो निकालना क्या है, F2 निकालना है।
तो F2 कितना था 9/16 क्यू स्क्वायर, और F कितना है क्यू स्क्वायर। मैं आर नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है। आर तो सेम है ना, फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये चीज तो सेम है। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 लेना, जल्दी बनेगा, टाइम तो कहाँ रहता है। ये Q है, ये Q है, 2.4 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। इसमें फोर्स क्या होगा F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये कितना दिया 9, दिस इज इक्वल टू 9। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3D, अभी डिस्टेंस 3D हो गया, तो बताओ फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K, बोलो Q1 Q2 डिवाइड बाई 3D का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ में 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब इसकी जगह में क्या लिखेंगे 9, अब इसकी जगह में 9 लिख सकता हूं, तो 9/9 कितना हो गया 1 हो गया। तो नया फोर्स क्या आएगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, चले आगे। हाँ, क्या, हाँ हाँ, 2-4 क्वेश्चन और करवा देते जल्दी से। इसका आंसर बताइए, ये थोड़ा बड़ा है, ये बनाइए। ए पे फोर्स कितना लगेगा, हाँ वेरी गुड। एफ पे फोर्स कितना लगेगा, ए पे फोर्स, ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा इधर, √3 टाइम्स एफ। और एफ कैसे निकालते, एफ निकालते √3 टाइम्स एफ। एफ क्या है K Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये K1 Q2 बाई एल स्क्वायर। हाँ, चालू है ना रिकॉर्डिंग, चालू है ना, आना है क्या आपको, अच्छा अच्छा। इसका बताओ, देखो मास सेम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, तो दोनों सेम दूरी पे जाएगा, तो ये एंगल जितना ये भी एंगल कितना सेम है, तो इसका आंसर यही होगा। समझ में आया, मास सेम है तो दोनों का एक्सलेशन क्या होगा सेम, दोनों का एंगल क्या होगा सेम। मैंने तुमको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था ना, अभी क्या बताया था बताओ, तो क्या ट्रिक क्या निकाले थे, कांस्टेंट क्या निकाले थे, R³/Y इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या तुम इसका फ्री वे डायग्राम बना सकते थे, बना सकते ना फ्री वे डायग्राम। इधर क्या लगेगा बताइए mg, इधर क्या लगेगा t cos थीटा, इधर क्या लगेगा t sin थीटा, और इधर क्या लगेगा QE। तो हमने कितने सारे क्वेश्चन किए आज, है ना, कितने सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही आता है। इसका बताओ, मास सेम है, थीटा क्या होगा, मास सेम, एक्सेलरेशन सेम, फोर्स सेम, बन जाएगा। 4 से नहीं आएगा, 4 से नहीं है, फोर्स दोनों पे सेम लगता है। देखो फोर्स दोनों में क्या लगेगा सेम लगेगा, इसमें इसको 10 न्यूटन लगा तो इसमें इसको 10 न्यूटन लगा, ऐसा नहीं कि इसका 4 ज्यादा है तो ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा या ज्यादा लगाएगा। अगर लाइक चार्ज हो तो, हाँ हाँ हाँ, अगर लाइक चार्ज रहेंगे तो रिपेल तो करेंगे,
दोनों एक जैसे चार्ज है तो रिपेल करेंगे, ऑलरेडी ये रिपेल ही कर रहे हैं तभी ये दूर दूर है। हाँ, मतलब अगर अलग चार्ज रहेंगे तो फिर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास अलग रहने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारी वाला जो होगा वो कम दूर जाएगा, हल्का वाला ज्यादा दूर जाएगा। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, एक्शन रिएक्शन। इस पे फोर्स अगर 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन। तो दोनों का एंगल सेम होगा, यानी θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, θ2। ठीक है, समझ में आया ना? मास सेम रहने से एंगल क्या रहता है, सेम। कहां पर चार्ज को रखे, इक्विलिब्रियम में आएगा। मान लो एक्स पे रखते हैं, ये एक्स निकालने वाला फॉर्मूला आता है ना? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन तुम जानते होगे, एक्स पे रखने से क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इधर देखो, मान लो यहां पर मैं एक चार्ज रखता हूं, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, ये डिस्टेंस अगर मैं एक्स मान रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो जाए, इधर का फोर्स क्या है, इधर और इधर, तो क्या लिखोगे, के Q1 Q0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q0 Q2 डिवाइड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, इससे हम x निकाल सकते हैं। तो x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद रखना, देखो यहां पर लिख दिया गया है, याद कर लेना, d डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q2 माइनस Q1 माइनस 1। Q2 क्या होगा, लार्जर चार्ज, और Q1 क्या होगा, स्मॉलर चार्ज। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। मॉड्यूल है क्या, देना मुझे मॉड्यूल। तुम्हें होमवर्क कैसे दूं, कोई नहीं लाया। पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा होता है, 10 की पावर 36 टाइम ज्यादा होती है। ठीक है, निकाल सकते हो दोनों को, हाँ निकाल सकते हो, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये लास्ट है आज के लिए, बस ये बनाओ, घर जाओ। क्या पूछा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट ए, इसको फोर्स किधर लगेगा, तो ये प्लस को, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन, और इस प्लस को इधर ढकेले खींचेगा, तो फोर्स सेम होगा। ये मान लो एफ है तो ये भी कितना होगा, एफ, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स सेम होगा। तो नेट कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे वेक्टर का मेथड यूज करते हैं, इधर देखो कितना आसान है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये एफ है, ये एफ है। क्या तुम ये एंगल बता सकते हो कितना होता है,
ये 60 होता है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे आगे बढ़ा देते तो ये भी क्या होता है 60, तो ये कितना होता है 120। समझे? फिर से देखो, लास्ट है ये वाला इधर ढकेलता, ये वाला इधर खींचता, तो बताओ ये 60 है भाई, अगर इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाता तो ये 60 होता ना, तो बचा हुआ कितना होगा 120 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका F, ये कितना हो जाएगा 120। जब 120 रहता है तो इसका आंसर F आता है। रिजल्टेंट कितना आता है, जब दोनों फोर्स सेम रहे और एंगल 120 रहे तो इसका आंसर कितना आता है F। और F कैसे निकालते हैं, कोई भी F निकालो, बताओ K, बोलो K Q1 मॉडुलस लेना, मॉडुलस Q2 अपॉन A स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, यहां पर K की जगह में क्या लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। तो मैं होमवर्क तुम लोग को भेज दूंगा मॉड्यूल देख करके, तुम लोग जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन टिक करके भेज दूंगा, मॉड्यूल के बना लेना। और ये सारे क्वेश्चन घर जाके फिर से बनाओ, जो पढ़े हुए मत बनाओ, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे वो घर जाकर के स्पीड में 1 घंटे में सारे क्वेश्चन बना लो, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। The force experienced by charge placed at a vertex A in a direction normal to BC, BC के नॉर्मल में, अच्छा BC के नॉर्मल के डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स तो इधर लग रहा है ना, इधर तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो इधर फोर्स लग ही नहीं रहा, तो अगर BC के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में देखे तो फोर्स 0 लग रहा है, और इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, इधर लग रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो BC के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा है, ये इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ना, फोर्स किधर लगा, किधर लगा, एक ऐसा और एक ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट आया इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस साइड, कितना आएगा F आएगा, इधर कोई फोर्स नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज 0। बट अगर पूछता कि क्वेश्चन फोर्स कितना लग रहा है इस पॉइंट पे, नहीं इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं बोलते, इधर कितना लग रहा है FR लग रहा है, हाँ उसका आंसर 0 होगा। और करना है कि हो गया, ठीक है। तो मैं होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो, कल एक दिन और करेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है, ये सब है ना, कल एक बार और कर लेंगे, कोर्स पढ़ लेंगे कल, फिर फील्ड चालू करेंगे, एक दिन फील्ड लगेगा, ठीक है। फिर से बनाओगे तब तो सीखोगे, जो पढ़ाया रहता कम से कम एटलीस्ट वो एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए।